नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा में आज जोधपुर गैंगरेप का मुद्दा उठा है। साथ ही सूबे की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर करारा अटैक किया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों और जोधपुर में दलित नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी की घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद शून्यकाल में विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश की आपराधिक घटना को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में दलित नाबालिग छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि वेल में आकर प्रदर्शन करने के बाद विपक्ष के सदस्यों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। तो बता दें कि विपक्ष ने कहा है कि आज कांग्रेस के शासन में लगातार अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करौली रेप और मर्डर केस के बाद अब जोधपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए रेप ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी विधायकों ने सदन में वेल में आकर जमकर नारेबाजी की और फिर वॉकआउट किया। उधर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा है कि राज्य सरकार अपराधों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के लिए गंभीर है। प्रदेश की पुलिस को पूरी तरीके से फ्री हैंड कर दिया गया है। अपराध करने वाले कितने ही रसूखदार क्यों ना हो, सबको जेल जाना होगा। इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम कब लगेगी? महिलाओं के साथ रेप के मामले कब रुकेंगे? क्या वाकई में राज्य सरकार काम कर रही है? ये बड़ा सवाल। इस बड़ी बहस को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। सदन में विपक्ष ने लगातार ये मुद्दा उठाया, उसके बाद सवाल पूछे गए और उसके बाद वॉकआउट भी किया गया है। प्रताप सिंह खचरियावास की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से गंभीरता से सोचा जा रहा है और कार्रवाई हो रही है। लगातार राजस्थान में प्रति सप्ताह एक ना एक आधा निर्भया कांड सामने आ जाता है। जोधपुर की विभत्स घटना हमारे सामने है और सरकार के मुखिया गहलोत साहब इन घटनाओं में शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय राजनीति का खेल खेलने में लगे हैं। सरकार के मुखिया और गृह मंत्री के रूप में ये बातें शोभा नहीं देता, क्योंकि अपराधी की ना कोई जाति है, ना कोई अपराधी की पार्टी। अपराधी अपराधी है। कानून की नज़रों में अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करें, इसके पक्षधर हम सभी हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति के बजाय ये दुष्कर्म की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हम दुष्कर्म में पहले पायदान पर क्यों चले गए, इस पर चिंता करनी चाहिए। ये चिंता करते तो बेहतर होता। मैं पहली बार देख रहा हूं किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शर्मिंदगी के बजाय राजनीति करके, और उसी दिन दो घटनाएं होती है, एक बालिका के साथ घटना होती है, उसमें मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं करते और जोधपुर की घटना पर ट्वीट करके अपनी बात को कहते हैं। ये राजनीतिक चश्मे से हर घटना को देखना, और गहलोत साहब समझते हैं उनसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं। डिजाइन बॉक्स उन्हें लिख कर दे देता है, वो बोल देते हैं। इससे आगे आने वाले समय में जनता के सामने उनको अपनी बात को जब रखेंगे तो जन अदालत जो तय करेगा उसका परिणाम सामने निश्चित तौर पर आएगा। राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है, पूरी और अराजकता फैल रही है, और लगभग राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 56% लोग किसी न किसी तरह से इस कानून व्यवस्था के कारण प्रभावित हुए हैं। चाहे वो लूट हो, चाहे खसोट हो, चाहे गैंगवार हो, चाहे बलात्कार हो, किसी न किसी रूप में, चाहे चोरी हो, इन सब में 56% लोग प्रभावित होते हैं। और आज 70% लोग लॉ एंड ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल मानते हैं। इस प्रकार की जब दुर्दशा हो, वो चाहे सीकर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह जिस प्रकार से पिछले दिनों गैंगवार हुई है और अवैध हथियारों की यहाँ पे उपलब्धि बढ़ी है, यहाँ तक कि मोबाइल के कॉस्ट पर आज पिस्तौल उपलब्ध है और पूरी तरह अपराधी बेखौफ होकर के राजस्थान में घूम रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति की बात जो बीजेपी वाले करते हैं, घटना होती है, घटना के बाद तुरंत एक्शन कांग्रेस की सरकार लेती है। अपराधियों को ठोक कर बंद करना, जेल की सलाखों में पीछे डालना, उनको सजा करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी, उस पर हम सख्ती से काम।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने नेताओं को सुना है, लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। आपको बता रहे हैं कि 7 से 8 दिन पहले भी करौली में रेप और मर्डर का एक मामला सामने आया था। अब 15-20 दिन पहले की बात कर लेते हैं तो आपको बता रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। करौली में भी हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब जोधपुर में एक ये नया मामला सामने आ गया है। मददगार बनकर 3 लोग सामने आते हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं कि आखिरकार जब रात में ये लोग मददगार बन के सामने आए थे तो जहां पर इन दोनों को ले जाया जा रहा था तो वहां पर पुलिस की मुस्तैदी क्यों नहीं थी। जगह जगह चौकियां होती हैं, रात में पुलिस गश्त भी करती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वारदातें यहां पर लगातार हो रही हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पूछे गए थे और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था। तो आपको अब ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट यहाँ पर किया था। सदन में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है वो लगातार गूंजा है। तमाम सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। आने वाले समय में चुनाव भी हैं और ऐसे में इस तरीके की जो वारदातें लगातार सामने आएंगी, राजस्थान की अगर हम खास तौर पर बात कर लें तो स्थिति काफ़ी डामाडोल होती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक नाबालिग से दरिंदगी यहाँ पर की गई है, अपने आप में बड़े सवाल उठना भी लाजमी हो जाते हैं। प्रशासन का जो बह है वो साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 3 लोग आते हैं और उसके बाद जानकारी ये भी मिली है कि लड़के के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है, बंधक बनाया जाता है और लड़की के साथ बलात्कार यहाँ पर किया जाता है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें तो बीजेपी की तरफ से वॉकआउट लगातार यहां पर देखने को मिला था। सदन में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पौरुष भारद्वाज हैं, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज़ पर। और आरपी विजय बीजेपी नेता हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले पौरुष जी आप ही के पास आऊँगा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे में लगातार ये वारदातें सामने आ रही हैं, श्री डूंगरगढ़ की बात कर लेते हैं, करौली की बात कर लेते हैं, अब जोधपुर में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। प्रशासन, सरकार किस तरीके से काम कर रही है? एक लड़की के साथ फिर बलात्कार हुआ है सर। चलती है। अब देखिए, अपराध कम हो निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग इस जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ते, परंतु आप इस चीज को देखिए कि हमारे द्वारा जो है तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब आप कल वाली घटना देखिए, अब जोधपुर वाली जो आप बता रहे हैं, जोधपुर की जो घटना हुई उसके मतलब घटना घटने के तुरंत बाद ही हमारे द्वारा ना सिर्फ उन 3 जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक उससे पहले एक वो गेस्ट हाउस में गई थी बच्ची, वो कहीं पे उस गेस्ट हाउस वाले ने भी कुछ कोशिश की थी तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की, उस तक को हमने अरेस्ट किया। और देखिए जो कल परसों जो कुलदीप जगीना हत्याकांड हुआ, वहां पे भी 4 घंटे के अंदर हमारे द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न जो लगता है भाजपा को अपने जो खुद के द्वारा शासित राज्य हैं, वो वहां पे भाजपा को वहां की गिरेबान में पहले झांक करके देखना चाहिए, हमारे पे उंगली उठाने से पहले। आप देखिए भाजपा के शासित राज्यों में हमने यूपी में नजारे देखे कि किस प्रकार दलित लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है और उसको प्रशासन उसके परिजनों को उसके अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी नहीं सौंपता। उसके लिए भी है ना उनके परिजनों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है और आधी रात को पुलिस के पहरे में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आप देखिए देश को शर्मिंदगी जब उठानी पड़ती है कि जब देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियां जब दिल्ली में अपने सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, देखिए कार्रवाई तो लेकिन देखिए देश की बात तो हो ही रही है, लेकिन प्रदेश को तो आप लोग संभाल रहे हैं ना। प्रदेश की अगर हम पहले बात करें ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं प्रदेश के बारे में निश्चित तौर पे ये चीज कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान पुलिस सजग है और हम लोग हमारे संज्ञान में जो भी कार्रवाई आती है उसको निश्चित तौर पे हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप हमारे पिछले कोई से भी आप उठा करके देख लीजिए, जो भी राजस्थान में बड़े क्राइम हुए उस पर हमारी पुलिस ने बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की और तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया। आप देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चूज एंड पिक वाले केस को उठाती है। जोधपुर वाले मामले में आप देखिए जो 3 अपराधी पकड़े गए उनका क्या बैकग्राउंड था। वो वहां पे जोधपुर में एबीवीपी के प्रचार करने के लिए, जो संभावित प्रत्याशी थे एबीवीपी के, उनका प्रचार करने के लिए आए हुए थे। और आप दुर्भाग्य की बात देखिए कि जो जोधपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर के सांसद हैं, उन्होंने अभी तक इस मामले में ट्वीट तक नहीं किया। और जो भारतीय जनता पार्टी जो सदन के अंदर हंगामे खड़े कर देती है, आज इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोली। जब एक निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस से संबद्ध है संयम लोढ़ा, उन्होंने इस बात पे भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न लगाया कि आप और मामले तो जोरदार उठाते हैं, आप इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग। तो देखिए ये लोग उसको मामले को उठाने की बजाय ये लोग वॉकआउट करने की धमकी देते हैं। और मैं दूसरी बात आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आपने भी ये जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट में जब आपने हमारा इंट्रोडक्शन कराया उससे पहले आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि आज जो विपक्षी दलों का वॉकआउट हुआ वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुआ। तो मैं आपकी इस बात का खंडन करना
चाहूंगा, आप देखिए जो जो जिस बात पे विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया वो ये वाले मुद्दे नहीं थे। वो जो विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया वो सुबह वाला जो मामला था, जो 12 बजे तक के लिए जो वॉकआउट हुआ, उसके अंदर वो लोग माननीय खाद्य मंत्री प्रताप सिंह जी से कुछ पूछना चाह रहे थे विपक्षी, उसको विपक्षी दल के जो राठौड़ साहब है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उस पे जो उनके द्वारा जो एक अप्रासंगिक प्रश्न उठाया गया, जिसपे माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपत्ति की। अध्यक्ष महोदय अलाउ कर देते तो हमें क्या दिक्कत थी, मंत्री जी देते जवाब, पर अध्यक्ष जी को उचित नहीं लगा कि वो सवाल विधानसभा से रिलेवेंट है वो चीज, अध्यक्ष जी ने आपत्ति की। और आप देखिए ये पहली बार ये चीज देखने में आई है, आप संसदीय इतिहास का पहला घटनाक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जो सदन के स्पीकर होते हैं, जो तटस्थ कहे जाते हैं, जो कि सदन के अभिभावक होते हैं, उनसे मुंहजोड़ी करी गई नेता प्रतिपक्ष द्वारा, उनके लिए संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए अब तक की भारतीय इतिहास की। अब चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं एक बार। देखिए अब चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आरपी विजय लगातार बने हुए हैं। आरपी जी, जिस तरीके से आपने परोज जी को सुना है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई आपराधिक घटना आती है तो पुलिस गिरफ्तार तुरंत कर लेती है। आपको लगता है कि पुलिस सही तरीके से काम कर रही है, सरकार सही तरीके से काम कर रही है? आरपी विजय, आपके पास आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास टीम की तरफ से लगातार किया जाएगा। लेकिन परोज जी देखिए ना, सवाल बड़ा इसमें यह हो जाता है कि आप अपनी तरफ से इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, जो पुलिस है वो गिरफ्तारी करती है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन का इतना भय होगा, सरकार का इतना भय होगा, ये वारदातें रुकनी जरूरी है ना, गिरफ्तारी और उसके बाद कार्रवाई होना वो एक अलग महत्व रखता है, लेकिन अगर ये वारदातें ही रोक दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा वो। देखिए निश्चित तौर पे आप जो बात कह रहे हैं, हम लोग हमारी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहे। मैंने आज जैसा मेरे शुरुआती स्टेटमेंट में मैंने ये चीज कही थी कि अपराध को रोकना निश्चित तौर पे राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य मुंह नहीं मोड़ सकता। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो हम अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं, और जितना भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, हम वो लोग नहीं है। हम लोग हमारी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, परंतु आप देखिए हमारे द्वारा आप पिछले आप हमारे 4 साल के सरकार का कार्यकाल देखेंगे तो बाकायदा हमारे द्वारा बीच बीच में अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चला जाता है। आपको पिछले दिनों में आपने देखने में आया होगा आपके 12,000 अपराधी उठाए पुलिस ने, जो एक है ना जो छोटे भैया अपराधी से लेके बड़े अपराधी थे। हम लोग समय समय पे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। अब देखिए अब उनको जाकर के आगे कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो न्यायपालिका का मसला हो जाता है, उस पर तो सरकार क्या करेगी आप बताइए। परंतु हमारे द्वारा निश्चित तौर पर अपराधियों के खिलाफ समय समय पे कार्रवाई भी की जाती है, समय समय पे उनको पाबंद भी किया जाता है। अब देखिए रात वाली घटना, आप देखिए रात को बच्ची गई, वो नाबालिग बच्ची थी, वो गई, वो पहले किसी गेस्ट हाउस में गई, फिर गेस्ट हाउस वाले उसका छेड़छाड़ करी, फिर वहां से उसको जो 3 जो ये एबीवीपी के समर्थक जो बताए जा रहे हैं अपराधी, जैसा कि पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में आया है, तो वो लोग उसको फुसला करके ले गए तो विश्वास करा जाता है। आप बताइए, अपन लोग मानव समाज में रहते हैं, अब किसी का अपराधी किसी के चेहरे पे थोड़ा लिखा है। और दूसरी बात, वो 3 जने थे जो उनका, अब वो अपराधी थे, अब इस बात की तस्दीक कैसे की जाए, आप मुझे बताइए। आप जब भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी जब उस घटना के खंडन करने के लिए, उस घटना की भर्त्सना करने के लिए आज तक सामने नहीं आई, तो आप इस बात की कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग घटना करेंगे, उसके आगे पुलिस को कुछ। विजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आरपी विजय जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप देखिए भारतीय मैं देखिए पौरूष जी, अब भी आरपी विजय जी को एक बार फिर से हम लोग दोबारा पैच कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कहीं ना कहीं आपका जो कहना है वो बात हम समझ सकते हैं कि भाई न्यायपालिका काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये बात सामने आ रही है कि एबीवीपी के समर्थक थे। अब ये तो जांच का विषय है, उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है, तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, हत्याओं के मामले हो, डकैती के मामले हो, इन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बनी जाती है, आप इसको मान भी रहे हैं, लेकिन रोक लग नहीं पा रही है। देखिए मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगा कि यदि आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो उसमें अभी भी अपराध में नंबर 1 जो 2023 की बात है, उसमें यूपी फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे बना हुआ है और एमपी तीसरे नंबर पे बना हुआ है। भाजपा शासित राज्यों की स्थिति हमारे से भी खराब है। और देखिए अपराध घटना को रोकना निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु जो सरकार के हाथ में जो चीज है वो घटना घटने के बाद अपराधियों को कितनी जल्दी पकड़ा और अपराधियों को कितनी जल्दी सजा दिलवाई, सरकार के हाथ में ये चीज तो है ना कम से कम। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो अपराधियों
का संरक्षण किया जाता है, अपराधियों को गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। इसका ज्वलंत उदाहरण अभी देश की जो ओलंपिक मेडल जो विजेता लड़कियां थी, बच्चियां थी, आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने जुल्म सहे, उनको बेचारियों को एफआईआर, जबकि हमारे राज्य में आप देखिए, हाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि जो हमारे यहाँ पे एफआईआर जो दर्ज होती है उसकी संख्या को लेकर भी कई बार है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा प्रश्न उठाया जाता है कि साहब आपके यहाँ पे संख्या बढ़ गई। तो देखिए हमारे यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान पुलिस को साफ निर्देश दे रखा है कि आपके पास अगर कोई छोटी सी घटना की एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए आता है तो उसको आपको निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट को दर्ज करनी होगी। अगर वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करता कोई थाना अधिकारी तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए हमारे यहाँ से साफ निर्देश है कि अगर आपकी वो घटना झूठी भी होती है तो उसको आप जांच में झूठी बता के एफआईआर लगा दीजिए, मत कीजिए चालान पेश, परंतु कोई भी परिवादी आपके यहाँ से थाने से सुना नहीं जाना चाहिए। और मैं अपनी बात के समर्थन में मैं आपको एक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि देखिए जैसे कि कानून व्यवस्था का मसला होता है उसके अंदर एक क्लॉज होता है सीआरपीसी के अंदर कि 100 धारा 156 होती है कि अगर किसी की थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो कोई परिवादी जाकर के कोर्ट में धारा 156 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा दर्ज करवा के अपनी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा सकता है। तो आप देखिए जब से हमारी सरकार आई है तब से आप कोर्टों के थाने में भी एफआईआर दर्ज होने के चक्कर काटने पड़ते हैं। नहीं देखिए, नहीं ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का गलत आरोप है। मैं आपसे इस बात के लिए कहूंगा, मैं निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात पे कह रहा हूं, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आप कोर्टों के आंकड़े उठाइए। आप 156 सीआरपीसी में जो कोर्टों में मामले दर्ज होते थे उनमें अप्रत्याशित तौर पर कमी आई है। आप बताइए कि अगर हमारे यहाँ पे मामले दर्ज नहीं होते तो फिर कोर्टों में 156 के मामलों में कमी क्यों आई, ये बताइए आप मुझे। और दूसरी बात देखिए हमारे यहाँ पे अब आप भी इस बात को समझते हैं कि एफआईआर जो दर्ज होती है तो वो हर एफआईआर मतलब सच्ची होती है, तो ये चीज तो संभव नहीं है ना, जांच का विषय होता है। अब जो झूठे मामले पाए जाते हैं उनमें निश्चित तौर पर एफआईआर लगती है। तो हमारे यहाँ तो मामले दर्ज करवा रहे हैं ना। आ रहा हूँ आपके पास, ही आ रहा हूँ। आरपी विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी जी अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ थोड़ा आ रहा है। आरपी जी देखिए, जिस तरीके से लगातार जोधपुर बलात्कार का जो मुद्दा है वो सदन में भी गूंजा, चर्चा जरूरी इसलिए हो जाती है, एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। अब हमारे साथ पौरुष जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो अगर ऐसी कोई वारदात हो रही है तो पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उनमें तो गिरफ्तारी भी नहीं होती है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ घटनाक्रम है हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। देखो प्रद्युमन जी, आप सबको पता है जी कि आज की तारीख में राजस्थान सरकार कानून और व्यवस्था के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था यहाँ की खत्म हो चुकी है। चाहे दलितों पे अत्याचार हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे रेप के मामले हो, चाहे इनके स्टूडेंट्स पे हो, सबके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये तो अत्याचार वाली सरकार है, इनके बारे में क्या कहें। हमने तो यही कहा नहीं सहेगा राजस्थान, हमने ये ड्राइव चालू किया है। उसके पीछे रीजन यही है कि आज की तारीख में आप देखो, पिछले इनके कार्यकाल में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो खुद गृह मंत्री हैं, 45,000 से ऊपर तो रेप के केस दर्ज हुए हैं। रोजिना की कहानी बता रहा हूँ, 18 से 20 रेप की कहानी होती है, 6 से 7 हत्याएं होती है। तो ये कहानी तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो पूरी आप भी जानते हो, मीडिया जानता है, सब कुछ जानता है। और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से एबीवीपी का नाम लगा करके हम पल्ला छुड़ा लें, तो ये नहीं हो सकता। आज की तारीख में इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिस डीसीपी ने ये बोला है कि ये एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बलात्कार किया, तो उनको माफी मांगनी चाहिए बिना किसी जानकारी के। किस तरीके से ये बात करते हैं, इनको सोचना चाहिए। आज की तारीख में यही मुद्दे नहीं है। अशोक गहलोत सरकार हर मुद्दे पे फेल है, हर मुद्दे पे, चाहे भ्रष्टाचार की बात कहो, चाहे रेप की बात कहो, चाहे कानून व्यवस्था की बात कहो। इनके तो मंत्री आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। आरपीएससी के जो सदस्य नॉमिनेट हुए थे बाबूलाल कटारा, उसके लिए कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए लेकर के एक विकास अधिकारी, ठीक है, लेकिन आरपी जी वो इस बात को भी तो कह रहे हैं मेंबर बना दिया। ठीक है आरपी जी, वो क्या ये उम्मीद कर सकते हो सर आप? नहीं, ठीक है आरपी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह भी उठ जाता है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार ये वारदातें बढ़ रही हैं, अगर पिछले 20 से 25 दिन की बात कर लेते हैं, करौली की, श्री डूंगरगढ़ की बात कर लेते हैं, लगातार ये बड़ी बड़ी वारदातें आ रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई पुलिस काम करती है, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये वारदातें रुक क्यों नहीं रही है, ये आप बताइए। कितना काम करती है प्रद्युमन जी, आप जानते हो। अभी हमारे जो एक्चुअली यहाँ पे जो बम विस्फोट हुए थे, उनके जितने भी आदमी थे उनको छोड़ दिया गया। ये तो एक्चुअली बात ही नहीं करना चाहते इस मैटर पे। तो
ये एक्चुअली बहाना बना रहे हैं। इनको 4.5 साल से तो सरकार बचा रहे थे, अब ये रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। आज की तारीख में अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं, जो बजट की घोषणाएं हो चुकी, ऑलरेडी हो चुकी, उनको कैंप लगा लगा करके दुनिया को बुला बुला करके परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा काम थोड़ी है कोई। आज की तारीख में ये बिल्कुल फेल है। और ये क्या कहता है, आखिरी सांस लेने वाला आदमी क्या कहता है, एक भगवान पे विश्वास करता है कि भगवान कैसे भी करके हमको दोबारा ले आए। उस तरीके से इन्होंने तो ये कहा है कि राजस्थान का पूरा खजाना खाली करके जाएंगे, और हमेशा ही ये खाली करके जाते हैं। इनको तो क्या है कि ये लग रहा है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, बट कैसे भी करके हम इस तरीके की रेवड़ियां बांट दें ताकि मतलब जो पब्लिक है वो भ्रमित हो जाए। ठीक है, और भ्रमित होने के बाद में हमारे को वोट ठीक है, पौरू जी भी सुन रहे हैं तमाम बातें। देखिए जनता ने बम बना लिया है, इनको उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस नाम का पार्टी के रहेगा नहीं। अशोक गहलोत भी चाह रहे हैं कि मैं कैसे भी करके मेरे बेटे को स्थापित कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। मैं बोलूं आरपी सिंह जी, मैं निवेदन करूं आपसे कि आपकी विद्वता पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाह रहा, परंतु मैं आपके इस बात का आप सहित आपकी पार्टी नेताओं पे इस बात का मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि आप लोग आंकड़ों के साथ हेराफेरी करके, तथ्यों के साथ हेराफेरी करके जनता को भ्रमित करते हैं। आप देखिए, आप जोधपुर वाली घटना के लिए आप कह रहे हैं कि डीजीपी को माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके किसी भी बड़े नेता ने, जिस प्रकार आप अन्य कोई घटनाएं घटती है और उसको आप पुरजोर तरीके से सदन में उठाते हैं, सदन के बाहर उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोगों ने जोधपुर वाली घटना के लिए आपके किस बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताइए। आप आपके किस नेता ने वक्तव्य जारी किया? क्या बात कर रहे हो सर भारद्वाज साहब, आपको ये पता नहीं है कि हमारे एबीवीपी के जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं हत्यारों को फांसी दो और इस घटना की अच्छी तरीके से जांच करो, बट आप लोग करना ही नहीं चाहते हो। आप लोग तो लीपा पोती में लगाओ। बेसिकली ये क्या गृह राज्य की ये गृह डिस्ट्रिक्ट है अशोक गहलोत जी का, आपकी जनता है, वो जबरदस्ती हमारा नाम ले रहे हैं। मतलब ही नहीं है, कार्रवाई कार्यकर्ता हो या ना हो उसके बाद ये नहीं चलेगा। लेकिन ये तो जांच का विषय है ना। झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को एक्चुअली जनता नहीं बख्शेगी, आने वाले टाइम में आपको सबक सिखाएगी। और ये आपके आज की कहानी थोड़ी है, ये 4.5 साल से हो रहा है। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था जो चरमराई है वो राजस्थान में ही चरमराई है। और ये तो इंटरनेशनल सर्वे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये आप लोगों को उनको बचाव करने के लिए आपके पास है क्या? आप लोग तो सिर्फ बात ही कर रहे हो, बातों करने से कुछ नहीं होता है। दरअसल पे काम करो। आप उन पुलिस वालों को कहो कि भैया अगर है तो पकड़ के चर्चा कर लिया था, फायदा नहीं रहेगा ना। जल्दी से फास्ट ट्रैक पे फांसी दिलवाओ। देखिए आरपी जी, चर्चा इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फास्ट ट्रैक पे आप फांसी दिलवाओ, ज्यादा बेटर है। जल्दी से जल्दी करवा करके तो आपको आगे बढ़ाने से फायदा क्या है? आरपी जी आ रहा हूं, नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है आरपी जी आ रहा हूं। इस तरीके की बात कर रहे हो, आपको पूरा समय दिया जाएगा। आ रहा हूं। पहले कभी कहते एबीवीपी की बात कर रहे हो, कभी किसकी बात कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। इन्होंने अभी जो बातें बोली, तमाम बातें झूठ बोली है और इनकी बातों की मैं कल ही खोलूंगा, इनकी पोल खोलूंगा, इसलिए लोग ये चिल्ला रहे हैं, इसलिए बोलने नहीं देना। ठीक है पौरू जी बोलिए ना, आप समझ देता हूं। देखिए मैं अभी जैसा कि बी से बोल रहे थे, मैं आप क्या बोलेंगे? आपके आदमी खोल रहे हैं। आरपी जी आ रहा हूं आपके पास। पार्टी नहीं खोल रही है, हमारी पार्टी जो खोल रही है, जो अब आपको आईना दिखाएंगे हम तो कल से दिखाएंगे। उसके बाद में आप ये देखोगे आपके खुद के मिनिस्टर है, आपके नेता है, वो क्या कह रहे हैं उनको तो समझो। आप हमारे ऊपर आरोप लगाने के बजाय हम तो लगाएंगे। लेकिन ठीक है आरपी जी, लेकिन एक बात ना ये भी तो जवाब दीजिए ना, एबीवीपी कार्यकर्ता बनाए कर रहे हैं, जवाब देने दीजिए ना मुझे आरोपों का। ये क्या सिस्टम है? ये आप मतलब ये कौन सा आप है ना, ये भैया ऐसा है कि यहाँ पे आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ रही। पहले तो आपके चैनल का जो है ना इस सिस्टम सुधारो आप लोग। आज की तारीख में विधेयक पारित होने होते आप लोग किसी की नहीं आ रही, हो सकता है पौरुष जी की बात में। आरपी जी आपको समय पूरा दिया जा रहा है, उसी समय के अनुसार आप बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दूसरे को भी समय देना है। पौरुष जी अपनी बात रख रहे हैं, आपके उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा मैं। पौरुष जी बोलिए। मैं आरपी सिंह जी से इस बात को कहना चाहूंगा कि जोधपुर वाले मामले में यदि आप डीजीपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि डीजी ने झूठ बोला है, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आपके किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने अभी तक जोधपुर वाली घटना की उस प्रकार भर्त्सना क्यों नहीं की जिस प्रकार वे अन्य घटनाओं की करते हैं। क्या आपके जोधपुर से सांसद है जो केंद्र सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, क्या उन्होंने एक ट्वीट किया इस मामले में, उनकी उस मामले की भर्त्सना करने के लिए? क्या उन्होंने राज्य सरकार से मांग करी कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए या अपराधियों को फांसी के फंदे से पहुंचाया जाए? करिए आपने कार्रवाई, नहीं करी। राजस्थान सरकार लेकिन पौरुष जी देखिए ना,
अब और ये देखिए, अब फोन चला के ट्वीट करने से क्या होगा? आपने जयपुर के बम कांड का आरोप लगाया। देखिए प्रद्युमन जी, मैं इनकी बात कहूं, ये लोग जनता को किस प्रकार भ्रमित करते हैं। सहेगा राजस्थान, ये कैंपेन चला रखा है। राजस्थान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की झूठ को, मक्कारी को नहीं सहेगा। बिल्कुल आपका स्लोगन सही है, परंतु स्लोगन को आपको लागू करना चाहिए। नहीं सहेगा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र में भी नहीं सहेगा, राजस्थान में भी नहीं सहेगा। ठीक है पौरू जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। आप एक सेकंड का थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, ठीक है, आरपी विजय भी लगातार बने हुए हैं। ठीक है, देखिए आरपी विजय जी, अभी आप इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि एबीवीपी के वो कार्यकर्ता नहीं है और हमारे जो कार्यकर्ता है बड़ा ही सभ्य हैं। अभी तो जांच का विषय है ना सर? बिल्कुल, तो ये तो जांच होगी जब पता लग पाएगा। लेकिन पौरू जी ये बातों का जिक्र कर रहे हैं कि ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये फोन चला के, फोन के माध्यम से ट्वीट कर देना, उससे हो क्या जाएगा पौरू जी? आप ये भी तो बताइए ना, जिम्मेदारी आपकी तय होती है ना। देखिए प्रद्युमन जी, मैं आपको इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आज की जो राजनीति है वो ग्राउंड के साथ साथ सोशल मीडिया की राजनीति, सोशल मीडिया पे भी राजनीति उतर चुकी है। बिल्कुल उतर चुकी है, लेकिन ऐसे मामलों में जब कड़ा विरोध दर्ज करवाना होता है तो निश्चित तौर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है सर। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में अपना विपक्षी दायित्व निभाने में पूर्णतः विफल रही है। आप देखिए राजस्थान में इन्होंने एक भी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। अब आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? सुनने नहीं देना चाहते। हम हमारी सकारात्मक आलोचना को सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जी आप बीजेपी को छोड़िए ना, जिम्मेदारी तो तय आपकी होती है, जनता ने आपको बैठाया हुआ है। नहीं, निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी, हमने कार्रवाई के बावजूद भी तो ये सब कांड हो रहे हैं ना सर। बीजेपी के आदमी प्रद्युमन जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने अभी जो आरोप लगाया, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इन्होंने अभी जो आरोप लगाया उसका जवाब तो देने। ठीक है, बिल्कुल जवाब दीजिए। आरपी जी आ रहा हूँ, आरपी जी आ रहा हूँ। कांग्रेस के नेता बचाने को आते हैं, इनको तो कहना चाहिए कि हाँ कानून कार्रवाई कर रहा है और सरकार की विफलता करेंगे। हम भी यही करें, दोषियों को फांसी दो, जल्दी दो, एक साथ सीरियल बम इनकी सरकार ये कह रहे हैं। और आप देखिए इनकी सरकार की जो पुलिस थी उस समय, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उस चीज की, और उसके बाद में जाकर के जब हाईकोर्ट के फैसले के लिए जनता में भ्रम फैलाते हैं कि हमारे कार्यकाल में क्या हाईकोर्ट में क्या कांग्रेस सरकार, हाईकोर्ट के फैसले में आपके डबल जी कहां थे? पुरुष जी पता है आपको, ये फेल्योर आपके सब गलत की, ये तो आप लोगों की एक है, आप क्या चलते हो क्या नहीं चलते हो, किस आदमी को खुश करने के लिए, किस वर्ग को खुश करने के लिए आपने क्या किया आपको पता नहीं है। आप लोगों ने तो जयपुर, ठीक है पौरू जी देखिए आ रहा हूँ, देखिए ना इस तरीके से चर्चा होगी तो फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है पौरू जी आ रहा हूँ। अब आरपी विजय जी को थोड़ा समय दे दूं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। ठीक है, आपको देखिए पूरा समय दे रहा हूं मैं। आरपी विजय जी, आप लोगों को यही एहसास है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है आरपी विजय जी, आरपी विजय जी, आरपी विजय जी, आरपी विजय जी, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दूसरी बात महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, छात्रों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए पौरू जी आ रहा हूं ना मैं आपके पास सर। सर मैंने आपको देखिए पूरा समय दिया, एक बार उनको भी सुनना जरूरी है। आप तो हर चीज को बचाने में लगी हो। ठीक है आरपी जी, आप थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आरपी जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है आरपी जी आ रहा हूँ ना आपके पास। ठीक है आ रहा हूँ पौरू जी आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन आरपी जी देखिए, जिम्मेदारी तय लगातार कांग्रेस की बनती है, ये बात आपको भी पता है और पौरू जी भी मान रहे हैं इन बातों को। लेकिन जो परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं, वो आपराधिक जो परिस्थितियां बनी हुई है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में रोकथाम नहीं हो रही है, लेकिन सरकार विपक्ष पर डाल रही है। जैसे पौरू जी कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार ये कर रही है। उत्तर प्रदेश के उन्होंने आंकड़े गिना दिए, मुझे अभी मध्य प्रदेश के गिना दिए कि भाई जहां पे बीजेपी सरकार है वहां ज्यादा क्राइम हो रहा है। लेकिन प्रद्युमन जी, इनको कौन है सरकार को यहाँ से हटेइए। आपको लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है वो जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ठीक है? किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है सर, और उसमें अगर ऐसी राजनीति होगी तो फिर लड़कियां सुरक्षा अपने आप को कहां महसूस कर पाएंगी? अरे पौरू जी, सक्षम तो आप है ना इस समय। अरे उनको छोड़िए ना, सक्षम तो आप है सर। इस समय आप सक्षम है, आप कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए ना सर। मानते नहीं है। कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंचते थी कि बच्ची का बलात्कार हो जाता है और वो इस मामले में एक शब्द नहीं बोलना चाहता। आप क्यों जन पिक्की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं? दर्ज हो चुके हैं आपके, रोजाना 15-20 आदमी मतलब रेप होते हैं।
6-7 की हत्या होती है। मुझे लगता है यूपी के और एमपी के आंकड़े पढ़ के हमारे भारतीय सर अपनी सरकार अगर यूपी के नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो बुलडोजर कार्रवाई भी थोड़ा एक बार देखिए ना सर। अगर यूपी का जिक्र कर रहे हैं तो बुलडोजर कार्रवाई देखिए ना। पहले के समय में और अब के समय में उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है ना सर। प्रद्युमन जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, आज लोगों में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। आप देखिए, मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई न्यायोचित की जा सकती है? क्या आप सरकार के काम न्याय दिलाने के हैं? आप मुझे बताइए इस बात को। न्यायपालिका क्यों चल रही है? क्राइम कंट्रोल तो हो ही रहा है ना सर। मुझे बताइए, सरकार का काम है कि अपराध रोकना और यदि अपराध हो जाए तो अपराधियों को पकड़ के न्यायालय तक उनका चालान पेश करना। आप मुझे बताइए, ये संस्कृति को आप अच्छी कहेंगे? कल नहीं तो क्राइम भी तो कंट्रोल हो रहा है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। मैं ये कह नहीं रहा कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन बात ये भी है क्राइम कंट्रोल तो हो रहा है ना सर। ठीक है। आरपी जी ये क्या हो रहा है? और दूसरी बात देखिए, अभी भी अपराध में नंबर में, यदि आप बुलडोजर संस्कृति का आप समर्थन करते हैं, मैं समर्थन नहीं कर रहा सर। आज भी एनसीईआरटी के आंकड़ों में यूपी नंबर मेरा समर्थन करना कोई महत्व नहीं रखता है। जोधपुर की घटना हो रही है, मेरा समर्थन करना कोई महत्व नहीं रखता है। आपने तो इसको इतना बढ़ावा दिया है, आपके नेता शामिल है, आपके कई चीजें इसमें शामिल है। मुझे लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, वो भी काम आप नहीं कर रहे हो, पब्लिक कैसे आपको माफ करेगी? मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे, वो कांग्रेस के सांसद थे। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद, है ना? अब ये कहना चाह रहे हैं ना? ब्रजभूषण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? बिना जांच के आपकी तो क्या है कि ये झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है कांग्रेस की, तो वो झूठ बोल करके आप इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये झूठ बोल, अगर आप इसको सच्चाई में जाएंगे ना तो ये कंट्रोल भी हो जाएगा, बट ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पौरुष जी आ रहा हूँ आपके पास, पौरुष जी आ रहा हूँ, आप सत्ता में जब से आए तब से आज तक ये क्या हो रहा है? आपका नंबर 1 प्रदेश बना दिया आपने हत्याचारों से। आपने रेप के अंदर नंबर 1 बना दिया राजस्थान को। आपने क्या किया? डेवलपमेंट नाम की चीजें सारी रुक गई। आज की तारीख में सिर्फ जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम हो रहा, बाकी किसी के लिए काम नहीं हो रहा। देखिए, इस तरीके से अगर आरपी आप लगातार ही बोलते रहेंगे तो चर्चा नहीं बढ़ सकती ना आगे। और बाहर जाके भ्रम फैला रहे हैं कि जोधपुर वाले कांड। पौरुष जी आ रहा हूँ ना। देखिए, आप दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर इस तरीके चर्चा करेंगे तो सर क्या फायदा चर्चा का? कोई फायदा नहीं है ना। आरपी जी देखिए, समय आपको पूरा दिया जा रहा है, आप एक बार सुन लें, उसके बाद आपको पूरा समय देंगे। आप अपनी बात आराम से रखिएगा। आरपी जी देखिए, उनको मुद्दा दो, आप उनको बात करो। नहीं, बिल्कुल उनको भी मैं बोल रहा हूं, वो रुक भी रहे हैं। आरपी जी आप ये बताइए, जिस तरीके से क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, आप लोग लगातार वॉकआउट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पौरुष जी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई और स्टेट में जहां पर आपकी सरकार है वो विफल है क्योंकि वहां पर भी क्राइम रेट है, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम रुक नहीं रहा है। बोलिए प्रद्युमन जी, आप जानते हो कि आज हम चर्चा कर रहे हो राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के कर रहे हैं जी। हम यूपी की, हरियाणा की या और किसी स्टेट की नहीं कर रहे हैं। समझना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं राजस्थान की, तो ये बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, ये टालने का इनका काम ही यही है। ये तो केजरीवाल के तरीकों में चलते हैं, जो चीज होती है, जो मुद्दा होता है उसको बचाने का काम करते हैं। अरे भाई, आप बात कर रहे हैं राजस्थान के मुद्दा जो चर्चा हो रही है राजस्थान के बारे में हो रही है, तो राजस्थान की चर्चा नहीं करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? आप तो यूपी से उससे क्या, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान नंबर 1 अत्याचारों पे, इसका जवाब तो दो आप। आज क्या हो रहा है आपसे? पेपर लीक 19 यूपी नंबर 1 है, 1.5 करोड़ रुपए आप लेकर के और आरपीएससी का सदस्य बनाते हो और फिर कहते हो आप सब कुछ। देखिए पौरुष जी, देखिए ना, अपने घर की बात करते हैं ना, अब पड़ोस के घर की बात करने का क्या फायदा है? आप राजस्थान की बात करो, आप राजस्थान के चैनल पे हो, राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ये फालतू की बात मत करो, इधर उधर की बातें मत करो और सही जवाब दो आप। पौरुष जी देखिए प्रद्युमन जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये जो अभी जो बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात में ही आ गई। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार के नाते राजस्थान में राज करते हुए लगभग 9 साल हो गए, केंद्र सरकार के नाते। और राजस्थान में जो है राज्य सरकार, राज्य के मामले में है विपक्ष के नाते इनको 4.5 साल हो गए। ये लोग ना तो अपना केंद्र का धर्म राजस्थान में ढंग से निभा पाए, ना ये लोग विपक्ष का धर्म अपना ढंग से निभा पाए। अब मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले 4.5 साल में यदि हमें कुछ कमी थी तो आपने कौन सा बड़ा आंदोलन किया है बताइए?
नहीं किया आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता था इस बात को कि हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे कोई अपराध होता है तो हमारे द्वारा अपराध के पे कार्रवाई की भी जाती है। आप लोग जब अपने राज्य जब आप हमारे खिलाफ कुछ मुंह खोलना चाहते हैं सरकार होगी तो उसके केस में आंदोलन करते हैं ना। अरे सरकार थी क्या कहीं पे? सरकार तो होटल एवेन्यू में जाकर के रुकी पड़ी थी। सरकार नाम की कोई चीज थी नहीं और आप बातें कर रहे हो। और उसकी आप बातें कर रहे हो। सरकार थी कहाँ पे? 4.5 साल तक तो आप सरकार बचाने में लगे रहे। किसकी बात कर रहे हो आप? अरे आंदोलन तो जब करे ना, जब कोई काम करे या गलत काम, आपने तो गलत काम किया तो हमने जो आंदोलन किया आपको दिखता थोड़ी है। आज हमारे जो आंदोलन के तो हमने जबरदस्त पाया भी जाता है तो उसको हम जेल भेजते हैं, आप लोगों ने तो हमारे को हमारी पार्टी का इंटरनल सिस्टम है की आवाज में बात भी करना आपको पसंद नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है हमारे आंदोलन भी आप बार बार अगर अपने घर से बाहर जाकर देखेंगे उससे फायदा क्या होने वाला है सर? उनको बोलने नहीं दिए, बहिष्कार करना पड़ा। आपने देश की बेचारी जो लड़कियां कैसी बातें करते हो आप? आपको अगर करना है काम करो, तरीके से काम करो। 45,000 केस दर्ज हुए, आपको शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार के नेताओं को, मिनिस्टरों को, कार्यकर्ताओं को, इनको आना चाहिए शर्म। आप विपक्ष को कोस रहे हो, विपक्ष ने क्या किया? अरे हम जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं हमारे लिए। अगर आपको पता पड़ जाएगा कि विपक्ष क्या कर रहा है और जब हमारी है ना, ठीक है। लेकिन देखिए आरपी जी, इसमें एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है। अरे सब बैठेंगे, ऐसा थोड़ी होता। वो जो उनके सांसद है, मिनिस्टर है वो देश के, उनके 10 काम होते हैं। आपकी जैसे नहीं है कि यहाँ पे तो सारे काम बंद करके और या नहीं या ताला लगा करके राजस्थान सरकार पे और दिल्ली भी हाजिरी में चले जाते हो आप लोग। आरपी जी हमारे ऐसा नहीं है। ठीक है आरपी जी, एक एंगल इसमें ये भी निकलकर सामने भी तो आ रहा है, एबीवीपी का एंगल निकलकर सामने भी तो आ रहा है, वो भी तो जांच का विषय है ना। अब कांग्रेस तो लगातार यही कह रही है, शुरुआत में पॉरुष ने इन बातों का जिक्र कर दिया है कि भाई एबीवीपी का एंगल है। अगर है तो सामने तो लाओ। अरे ये तो मनगढ़ंत अपनी जान बचाने के लिए ये आरोप एबीवीपी पे लगाया है। अभी सामने तो लाओ उसको। अरे आरोप लगाने से क्या होता है? सामने लाओ। आज हम कहते हैं कि उनको फांसी दो, अगर एबीवीपी के फांसी दो, आप करो ना आप फास्ट ट्रैक पे काम। क्यों नहीं करते हो आप लोग काम? हम कहाँ बचाने में लगे हुए? हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि उनको आप फास्ट ट्रैक पे मुकदमा चला के उनको फांसी दो। करो आप। अरे क्या करते हो आप मुकदमे, आपके करप्शन के इतने आपने कांड कर लिए, 567 के अंदर आपने आज तक उनको मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। क्या हमने तो जेल भेजे हैं, हमने चलाइए क्या? आप देखिए आपने तो अब देखिए पुरानी बातों को लाके इन मुद्दों को दबाने का कोई फायदा नहीं है। प्रकरण हमारे देखिए पौरुष जी, कोई काम नहीं किया। अब ठीक है आरपी जी, देखिए आरपी जी रोक रहा हूं मैं आपको, आरपी जी रोक रहा हूं, आरपी जी रोक रहा हूं। पौरुष जी, एक खास बात इसमें निकलकर सामने आती है, हम लोग चर्चा कर लेंगे, आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, राजनीति हो जाएगी, एक लड़की की आबरू चलेगी सर, रोकथाम अब कैसे लगेगी? किसी और की आबरू ना जाए उस पर रोकथाम कैसे लग पाएगी सर? ये खास मुद्दा है। अब किसने क्या किया, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, अपना घर देख लें पहले सर। देखिए प्रद्युमन जी, निश्चित तौर पे मैंने आपकी बात का समर्थन करते हुए मैंने शुरुआत में भी ये चीज कही थी कि एक सरकार की, किसी भी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या अन्य किसी प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उसकी निश्चित तौर पे उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसकी कि वो उसके यहाँ पे अपराध कम से कम कारित हो। देखिए अपराध नहीं हो तो यह चीज तो त्रेता युग में भी संभव नहीं थी, वहां पे भी घटनाएं भगवान राम के समय भी कारित होती थी। परंतु एक जो सरकार होती है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनहित की सरकार होती है, उसका फर्ज ये बनता है कि उसके समय पे घटनाओं पे कम से कम और अपराधियों को तुरंत सजा मिले। आप देखिए हमारे यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे समय समय पे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और हमारे यहाँ पे आप देखिए 3 महीने पहले की खबरें देखिए 12,000 अपराधी को हमने पूरे राजस्थान में बड़े अपराधी आरपी सिंह जी में सुनने की शक्ति नहीं है। आरपी सिंह जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके आप लोग सरकार में आए हैं सेंट्रल में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आप विपक्ष में आए हैं, तो लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, सुनना भी जानते तो सुनना सीखिए। आ रहा हूँ आरपी जी, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, बट आपने जो कोई चीज कटा किया त्रेता युग में भी नहीं था। आपकी बारी आए तो बोलिएगा। आप किसकी बात कर रहे हो? देखिए पेन और डायरी किसकी बात कर रहे हो? वो भी खोल के बात करो ना। आपके विचार तो आए कांग्रेस के कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे इसलिए नहीं बोलना त्रेता युग में किसकी बात कर रहे हो? आप तो बता दो। के पीछे व्यवधान इसलिए उत्पन्न करना चाहते हैं कि दर्शकों तक सच्चाई नहीं पहुंच जाए, आप इसलिए व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और ये सिर्फ आपकी नहीं, आप सभी आपके भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की प्रैक्टिस रहती है इस तरीके। व्यवधान नहीं कर रहा मैं,
पौरुष जी आपने अभी क्या बोला? आरपी सिंह जी, त्रेता युग में मैं- भी हुआ। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं ना पौरुष जी। अब ठीक है पौरुष जी, इसका जवाब ले लेते हैं। त्रेता युग में क्या हुआ और आज में बहुत बहुत सालों का फर्क है सर। कितने साल पुरानी बात, मैं आपसे इस बात गिन भी ना पाए। बात कर रहा था कि निश्चित तौर पे हमारी सरकार के द्वारा हमारी त्रेता सरकार युग इस में क्या मामले हुआ, में सजग इनके है पूछो तो सही, और जो इनको घटनाएं बताएंगे। कारित इनके हुई पोल तो खुले उन ना, घटनाओं इनके के विचार क्या अपराधियों है? के खिलाफ कार्रवाई हमारे करते हुए संविधान भविष्य में कोई ऐसी के बारे में घटनाएं नहीं विचार क्या है? घटे, इसके लिए हम निश्चित तौर पे हमारी सरकार सजग है और हम लोग हमारी जो गश्त की संख्याएं हैं और जो पुलिस की पीसीआर की संख्याएं हैं, निश्चित तौर पे हम इनको बढ़ाएंगे इनको, और आगे घटनाएं ऐसी दोबारा कारित नहीं हो, इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बात में देखिए कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पे घटना इस तरह की कारित हो। मैं बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं चाहती कि उनके यहाँ भी कोई इस तरह की घटनाएं कारित हो। सरकार कोई भी हो ये नहीं चाहती अपराध घटनाएं कारित हो, पर जो सरकार का फर्ज तब आता है कि सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है और अपराधी के सामने आने के बाद सरकार क्या कार्रवाई करी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे में जो फर्क आता है वो यहाँ जाके आता है कि हम अपराधी चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हम उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं और ये लोग कार्रवाई नहीं करते। इनमें और हमारे में ये फर्क है। बाकी आगे घटना इस तरह की नहीं घटे, इसके निश्चित तौर पे हमारी सरकार के संज्ञान में और हम लोग इस मामले में सजगता बरतेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री जी हैं प्रदेश के, उनके द्वारा पुलिस को बिल्कुल सख्ती से निर्देश दिए गए ठीक है कि यहाँ पे अपनी जो गश्त की संख्या उनको बढ़ाएं। ठीक है पौरुष जी, आ रहा हूँ, निश्चित तौर पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है पौरुष जी, आ रहा हूँ। आरपी जी अब आप बोले। आरपी जी, मैं कह रहा हूं पुरुष जी ने बोला कि भाई बातों से नहीं होगा, हम साथ देने को तैयार बैठे हैं कि समाज के लिए काम करने की जरूरत है। आज की तारीख में ये चाहे बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है। ये गलत काम नहीं होने चाहिए और इसके लिए रोक कौन लगाएगा? जो सरकार में होगा। एक्शन कौन लेगा? जो सरकार में होगा। जो हम रचनात्मक सहयोग जो भी आपको चाहिए हम देने को तैयार है पुरुष जी को, इनकी सरकार को। बट अगर आप हमारे को सदन में बोलने नहीं दोगे, आप हमारे कोई भी बात हम करेंगे उसका अगेंस्ट में विरोध करेंगे, आप बीच में ये ले आएंगे कि एबीवीपी के थे। अरे अभी तक तो कोई आपकी जांच हुई नहीं, आपने एबीवीपी को निशाने पे ला दिया। आपने ये कर दिया कि आपका इंटरेस्ट क्या है कि वो जो जोधपुर के सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने ट्वीट लेट किया। अरे भाई लेट किया, उनके पास 10 काम रहते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है और भी काम होते हैं। और आप कह रहे हो प्रदर्शन नहीं किया। प्रदर्शन आज की तारीख में पूरे राजस्थान में एबीवीपी के स्टूडेंट ने आज प्रदर्शन किया है। यह आपकी निगाह में मैं लाना चाहता हूँ, इसलिए आंख मीच करके बात मत करो। और भारद्वाज साहब हकीकत में अपन को ये चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो मिल बैठ करके बात करके। आपने कभी सर्वदलीय समाज की बैठक बुलाई कोई इस मैटर में कि ये क्यों हो रहा है, क्या कमियां रह रही है? आप लोगों को तो सिर्फ वोट राजनीति से मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं है कि सरकार चले नहीं चले। सरकार चलनी चाहिए, कैसे भी चले, इनके प्रकरण जनता का कोई मतलब नहीं है। हम अभी राष्ट्र में जाकर के 1-1.5 साल के अंदर आपने क्या करना चालू कर दिया? 1 साल के अंदर अंदर आपने रेवड़ियां बांटना चालू कर दिया। आज की तारीख में क्या जरूरत है? आपके पास सारे डाटा थे। आज बिजली का बिल आपका 50 रुपए का मुद्दे से भटक गई डिबेट, फिर वो कोई रुट के लिए आपने लाइन लगा भटक के बात करेंगे तो भी समय भी कम है। नहीं मुद्दे से तो खैर नहीं भटकेगी डिबेट। ठीक है आपने बोल लिया आरपी जी, अब उनकी मुद्दे तरफ पे से नहीं भी जा रहा, मैं यही बात कर रहा हूँ। सर आपको और कितना बोलने दिया जाएगा? बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया, वो तो लाना ही पड़ेगा ना साहब। अगर नहीं तो फिर ये कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ी? क्योंकि आपकी नजर ही नहीं थी कानून व्यवस्था पे। सरकार को बचा लो या कानून व्यवस्था सुधार लो। ठीक है अब लास्ट कमेंट, ठीक है लास्ट कमेंट पौरुष जी से ले लेते हैं। पौरुष जी अब आप अपना लास्ट देखिए कमेंट। मैं अभी जो मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी जो बोल रहे थे, मैं इनकी बात का अभी वाली जो लास्ट वाली बात है मैं इसका दोबारा खंडन इसलिए इस प्रकार करना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि हमारे द्वारा विपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया जाता है। जबकि देखिए आज वो जमाने नहीं है कि वहां पे विधानसभा में 4 पत्रकार बैठेंगे और वो कल सुबह अखबार में छापेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आजकल जो सारी कार्रवाई होती है सदन में वो लाइव नजर आती है। विधानसभा का खुद का यूट्यूब चैनल और तमाम मीडिया चैनलों पर जो प्रादेशिक चैनल होते हैं उन पर लाइव प्रसारण होता है। आप देखिए जो सदन में वॉकआउट हुआ वो क्यों हुआ। देखिए मैं आपको भी कहना चाहूंगा प्रद्युमन जी कि आपके द्वारा भी शुरुआत में रिपोर्ट में दिखाया गया कि इस मसले पे हुआ, इस मसले पे नहीं हुआ। मैं आपको इस बात को दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि आप लोग वापस आज की विधानसभा की घटना देखिए। जो आज बीजेपी ने जो वॉकआउट किया वो माननीय स्पीकर जी से बहस करते हुए इन्होंने वॉकआउट किया। ये एक प्रश्न उठाना चाह रहे थे जो खाद्य मंत्री से संबंधित, खाद्य मंत्रालय से संबंधित था। माननीय अध्यक्ष जी को व्यवस्था सही नहीं लगी, इन्होंने जो उठाया माननीय अध्यक्ष जी को लगा कि वो सवाल नहीं है, न्यायोचित नहीं है, वो माननीय अध्यक्ष ने उसको रोक दिया। अगर माननीय अध्यक्ष जी निर्देश दे देते मंत्री जी को तो निश्चित तौर पर मंत्री जी जवाब देते। पर आप देखिए जब माननीय अध्यक्ष जी ने इनको मना किया तो इनके जो नेता प्रतिपक्ष है वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या घास खोदने के लिए आए हैं क्या? आप बताइए। जो सदन के अभिभावक होते हैं, जो पार्टी से ऊपर उठ जाते हैं, जो जिनका सम्मान करना हर सदस्य का दायित्व होता है, उसको आप उनसे आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप नेता प्रतिपक्ष, और उनको कह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या घास खोदने के लिए आए हैं क्या? आप क्या सड़क पे और सदन में आप कोई फर्क नहीं समझते आप लोग? और आप आरोप हम पर लगा रहे हैं
कि साहब आपने ना कल वाले मामले में कार्रवाई की मांग करी और हमने आपको मांग नहीं उठाने दी। देखिए बहुत छोटा सा कमेंट ले लेते हैं आरपी जी से, बहुत छोटा सा कमेंट आरपी जी से, समय कम है आरपी, जल्दी बोलिए। देखो पौरुष जी बात तो आप सही कह रहे हो कि मुद्दा तो वो था, बट एक्चुअली ये मुद्दे आगे चलते तो ये मुद्दा आता ना। बट आप लोगों ने जब जिस तरीके का गतिरोध ला दिया तो हमारे सदन के जो उपनेता हमारे नेता हैं जो राजेंद्र राठौड़ जी थे, वो आगे बात कैसे कह सकते थे? क्योंकि उनको जो मेन मुद्दा था, जो पैसा ट्रांसफर हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों में, उसके बारे में खाद्य विभाग की कोई चीज रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने बोलने नहीं दिया। तब ये बात मुद्दा इसलिए आया क्योंकि जब अगर आप सदन में बोलने ही नहीं दोगे तो इस तरीके के मुद्दे कैसे उठेंगे? जब तक सदन में अगर चर्चा का माहौल नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों खास मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय कम है। पौरुष जी, आरपी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चलती रहेगी, लेकिन एक बेटी की इज्जत यहां पर लूटी जा रही है, उसके बाद बड़े सवाल उठना लाजमी इसलिए हो जाते हैं कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलेगी, ये जरूर वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।